नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। अगर जीवन में खुशियों की इच्छा हो तो आज का सेशन आप ही के लिए है। अब आप सारी दुनिया को भूलकर इस सेशन पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो आपका या किसी का भी जीवन बदल सकता है। सच्चे दिल से मेरी ये कामना है और दुआ है कि आपको सुख, समृद्धि, शांति, सेहत और खुशी का वरदान मिले। आप लंबा जीवन जिएं, सेहतमंद जीवन जिएं और खुशहाल जीवन जिएं। मैं दुआ करता हूं कि जीवन के सभी नेमतें आपको मिलें और जीवन के 9 वरदान नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कमिटमेंट और हैप्पीनेस आपको मिलें। जीवन में खुशियों की नई लहर आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आज की बात शुरू करते हैं। आज का सेशन एक अलग किस्म का सेशन है जो आपको कुछ नया ज्ञान देगा, नई इनसाइट देगा, इसलिए बनी रही है मेरे साथ। आप सबको पता ही है कि मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑथर हूं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑथर हूं। तो मैं आपको बताता हूं कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की प्रेरणा कहां से मिली। मेरे फादर इन लॉ हैं अराउंड 90 इयर्स के, और मेरी वाइफ हमेशा मुझे कहती रहती थी, मेरे पापे ने तुहाडे वच की देखा। पंजाबी में इसका हिंदी में मतलब है, मेरे पिताजी ने आप में ऐसी क्या खूबी देखी कि मेरे मत्थे मड़ दिया। अब 90 साल के किसी व्यक्ति को इस उम्र में यह सुनना पड़े, ये मुझे पसंद नहीं था। एक दिन मैंने जोश में उनको कहा, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूं और दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा, आप और वर्ल्ड रिकॉर्ड, आप और वर्ल्ड रिकॉर्ड, अरे आप 10 बार भी कोशिश करोगे तो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या, किसी भी तरह का गली का रिकॉर्ड भी नहीं बना सकते। 10 रिकॉर्ड, 10 बार कोशिश, 10 बार कोशिश। मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। 10 बार कोशिश। मैं संडे का दिन था, उस दिन पजामे कुर्ते में बैठा हुआ था, चप्पल पहनी थी, मैंने कपड़े भी नहीं बदले, जूते भी नहीं पहने, उसी तरह से दौड़ पड़ा और दौड़ते 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 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों के ऑफिस में जा पहुंचा और उनको कहा, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, आप क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, किस चीज पर, किस टॉपिक पर? मैंने कहा, ऐसा है जी, मैं काम कोई शुरू करूंगा, अटेम्प्ट करूंगा और उसमें 10 बार अनसक्सेसफुल हो जाऊंगा तो उसका वो एक रिकॉर्ड होगा नया, आप मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। वो हंस पड़े, कहने लगे, ऐसा है, ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा, देखिए पॉसिबल है, आप ऑलरेडी ऐसा एक सर्टिफिकेट दे चुके हैं। उनका कौन सा, बताइए। मैंने कहा, जी एक सज्जन ने 10 अलग अलग अकम्प्लिशमेंट्स करके 10 अलग अलग रिकॉर्ड बनाए थे, आपने उनको वो 10 सर्टिफिकेट दिए और 10 रिकॉर्ड बनाने के कारण आपने उनको 11वां सर्टिफिकेट इसलिए दिया कि वो 10 बार सक्सेसफुल रहे। उन्होंने कहा, हाँ सही बात है। मैंने कहा, तो वो 10 बार सक्सेसफुल रहे, आपने इसलिए उनको सर्टिफिकेट दिया। मैं 10 बार अनसक्सेसफुल रहूंगा, आप इसलिए मुझे सर्टिफिकेट दीजिए। मैं सक्सेसफुली अनसक्सेसफुल रहूंगा, सर्टिफिकेट मेरा हक है। वो फिर हंस पड़े, कहने लगे, जनाब अंकल जी, आप बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, देखिए हम किसी की काबिलियत के कारण उसको सर्टिफिकेट देते हैं, अकम्प्लिशमेंट के कारण, अचीवमेंट के कारण सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट अनसक्सेसफुल होने के लिए नहीं देते, बिना काबिलियत के नहीं देते। मैंने कहा, देखिए आप गलत कह रहे हैं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, इतना गया गुजरा नहीं हूं। कहने लगे, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा, देखिए इंडिया की एक लेडी हैं जो कद में दुनिया भर में सबसे ज्यादा छोटी हैं, आपने उनको सर्टिफिकेट दिया? कहते, हाँ दिया, बिल्कुल दिया। मैंने कहा, एक सज्जन हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे हैं, आपने उनको सर्टिफिकेट दिया? कहते, हाँ दिया। मैंने कहा, बताइए उनकी काबिलियत क्या है? वो तो एक
उनका डिसऑर्डर है, शरीर का एक बीमारी है जिसके कारण एक आदमी जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया और एक औरत जरूरत से ज्यादा छोटी रह गई। इसमें उनकी काबिलियत कहां है? आपने काबिलियत का तो सर्टिफिकेट नहीं दिया उनको, तो मैं भी तो अनसक्सेसफुल रहूंगा सक्सेसफुली 10 बार। इसमें काबिलियत और नाकाबिलियत वाली बात नहीं। मैंने तो एक नया विचार सोचा, यूनिक आइडिया सोचा, आपको सर्टिफिकेट देना चाहिए। तो जो सज्जन मेरी बात सुन रहे थे, सीनियर ऑफिसर थे, उनके साथ उनका एक असिस्टेंट खड़ा था, वो थोड़ा ज्यादा समझदार था। उसने कहा अपने ऑफिसर को, कहता सर ऐसा है, हम जो सर्टिफिकेट छपवाते हैं ना, इसकी कॉस्ट मुश्किल से 15 पैसे आती है एक सर्टिफिकेट की। ये बूढ़ा आदमी है, हमारा दिमाग चाटता रहेगा, इसको एक सर्टिफिकेट दे दो, जाए अपने घर, हमारा दिमाग चाटना बंद करे और हम अपने काम में लगे। बात ऑफिसर को समझ में आ गई। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सर्टिफिकेट पे साइन किए, मुहर लगाई, मुझे कहा लीजिए सर्टिफिकेट, आप भर लीजिए जो भरना हो, बात खत्म। मैं सर्टिफिकेट लेके घर आ गया, खुश हो गया। इस तरीके से मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट बन गया। देखिए, ये तो एक जोक है, ये एक चुटकुला है। यस, मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूं ऑथर के रूप में। पर असलियत यह है कि मेरा पूरा परिवार बहुत सपोर्टिव है और मैं जीवन का पूरा आनंद ले रहा हूं। मेरे सामने सवाल ये नहीं था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं, बल्कि सवाल ये था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों बनाऊं, क्या करूंगा मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद। तो जवाब ये है कि अब ज्यादा लोग मेरी बात सुनते हैं, ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और ज्यादा लोग उस पर अमल करते हैं। सो मेरा पर्पस ये था कि ज्ञान की जो ज्योत मैंने जलाई है, उसका प्रकाश ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वर्ल्ड रिकॉर्ड का तगमा लग जाने के बाद ये कुछ ज्यादा आसान हो गया है। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बात बतंगड़। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑथर हूं और प्रोफेशन से मैं एक हैप्पीनेस गुरु और स्पिरिचुअल हीलर होने के नाते एक सिद्ध गुरु हूं। यानी मैं इस बात की काउंसलिंग करता हूं कि हम जीवन में सफल कैसे हों, सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। मैं गुस्से का, निराशा का, हताशा का, अकेलेपन के दुख का, किसी से बिछुड़ जाने के दुख का, काम टालते रहने की आदत का, फोकस न होने का इलाज करता हूं। आध्यात्मिक विधि से इलाज करता हूं, स्पिरिचुअल सिस्टम से इलाज करता हूं, ताकि जीवन सचमुच खुशहाल हो जाए। यानी आपके जीवन में आए होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। इसके अलावा मैं आपको वो बताता हूं जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मिली है। मैं बस वही शेयर करता हूं और इस उम्मीद में शेयर करता हूं कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। यही नहीं, एक स्पिरिचुअल हीलर होने के नाते मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि हम अपनी सोच बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जगाकर हमें इसकी शक्तियों का, इसकी पावर्स का उपयोग करना सिखाता है, जिससे हम आनंद का जीवन बिता सकें। यह संदेश आप तक पहुंचे, हर हफ्ते पहुंचे, इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, एक कारगर प्लेटफॉर्म दिया है, जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें। जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिजनेस में हो तो बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकें। और अगर होम मेकर हो तो घर में रिश्ते बेहतर बना सकें, बच्चों को संस्कार अच्छे दे सकें, उनको पूरा ज्ञान दे सकें, ताकि वो अपने जीवन में ज्यादा सफल हों। लेकिन मेरा काम यहीं खत्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूं उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है
कि आदमी सफल हो, पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस न जाए, सफलता के चक्कर में सेहत न गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम न हो जाए, और सफलता के कारण इतना अहंकारी या ईगोइस्टिक न हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाएं, और सफलता के कारण उसे इतना गुमान न हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करना शुरू कर दे, इमोरल काम करना शुरू कर दे, अनैतिक काम करना शुरू कर दे, अनलॉफुल काम करना शुरू कर दे, गैर कानूनी काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आदमी बड़ा हो जाता है, जब सफल हो जाता है, तो कई बार यह अहंकार हो जाता है कि मुझे कौन टच कर सकता है, और तभी पतन की शुरुआत हो जाती है। ऐसे बहुत से उदाहरण खुद इंडिया में ही हैं, आपको पता है, नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। यही कारण है कि मैं कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग की भी बात करता हूं। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। सात्विक और यूजफुल इंफॉर्मेशन वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करना एक पुण्य का काम है, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ें तो चैनल की रीच बढ़ेगी, ये संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा और उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। खैर, अब आइए आज के टॉपिक यानी बात बतंगड़ की बात करते हैं। आज मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। कभी तो जरूर सोचा होगा आपने भी कि हम क्यों आए हैं इस धरती पर, हमारा जन्म क्यों हुआ है, क्यों हम इंसान बने हैं। क्या हम सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि बड़े हों, स्कूल कॉलेज जाएं, पढ़ें लिखें, जॉब कर लें या बिजनेस करें, पैसे कमाएं, शादी कर लें, बच्चे पैदा करें, बूढ़े हो जाएं और मर जाएं, और मर जाएं, और मर जाएं। आज वो लोग जो 60 से ऊपर के हो चुके हैं, जो रिटायर हो गए हैं और जीवन के आखिरी क्वार्टर में हैं, एक बार सोचें, जरा ध्यान से सोचें कि इतने सारे साल कैसे बीत गए, क्या तीर मार लिया हमने इन सालों में। हम याद करने की कोशिश करें तो क्या याद आता है। क्या अब सिर्फ मर जाना ही हमारी किस्मत है। मैंने जब आपको गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला चुटकुला सुनाया था और बाद में खुलासा किया था कि सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना ही मेरा मकसद नहीं था, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के पीछे मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा था कि ज्ञान का दीपक जो मैंने जलाया है उसका प्रकाश ज्यादा दूर तक फैले, ज्यादा लोगों का भला हो, ज्यादा लोगों का सुखी जीवन हो सके, ज्यादा लोगों के जीवन से कुछ दुख दूर हो सकें। यानी हम जो भी करें उसके पीछे कुछ ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे समाज का कुछ भला हो। तो समझिए कि जीवन सार्थक हो गया। और यह भी समझ लीजिए कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसे इतना बड़ा ना बनाया जा सके कि उससे समाज का भला ना हो सकता हो। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि आप टीचर हैं, किसी अच्छे महंगे प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और छोटे बच्चों की क्लास लेती हैं। पेरेंट्स अमीर हैं पर बिजी हैं। बच्चा आपके साथ जितना टाइम बिताता है, हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ भी उतना टाइम ना बिता पाता हो सकता है कि वो स्कूल के बाद किसी ट्यूटर के पास ट्यूशन पढ़ने चला जाता हो सकता है कि स्कूल के बाद बच्चा किसी डे केयर सेंटर में चला जाता हो। तो आप एक टीचर के रूप में बच्चों का ध्यान रख सकती हैं।
अलग अलग बच्चों का, उनकी नेचर का, उनके चैलेंजेस का, उनकी कमियों और खूबियों का ध्यान रखकर उन्हें सही डायरेक्शन दे सकती हैं। जब पेरेंट टीचर मीट हो तो बच्चों के पेरेंट्स के साथ इनफॉर्मल होकर ऐसी जानकारी ले सकती हैं जो उस बच्चे के लिए फायदेमंद हो। मसलन घर का माहौल कैसा है, फैमिली में कौन कौन है, सिबलिंग्स का व्यवहार बच्चे के साथ क्या है, बच्चे के बारे में माँ बाप का ख्याल क्या है, बच्चे की पसंद नापसंद क्या है। ये छोटी छोटी जानकारियां लेकर आप अपने काम को बड़ा बना सकती हैं। और अगर बड़ा बना लिया और बच्चे के जीवन को सही डायरेक्शन दे दी तो आपने देश को अच्छे नागरिक देने का काम किया, अच्छे सिटीजन देने का काम किया। वो बच्चा बड़ा होकर न जाने क्या क्या ऐसा कर देगा कि देश ही बदल जाएगा। तो आपने जो काम किया वो मेरी कंट्रीब्यूशन के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ी है। आप देश बदल रही हैं, आप ज्यादा बड़ी हैप्पीनेस गुरु हैं। मान लीजिए कि आप होम मेकर हैं, घर में रहकर घर की जिम्मेदारियां ही संभालती हैं, तो ये कोई छोटा काम नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में लेडीज भी ज्यादातर जॉब में हैं। इंडिया ही सिर्फ ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जहां होम मेकर लेडीज का परसेंटेज काफी ज्यादा है, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है। ये कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि आप घर के हर मेंबर की जरूरतों का ध्यान रखती हैं, सास ससुर का, देवर ननद का ध्यान रखती हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं, हस्बैंड का ध्यान रखती हैं, उनके साथ सुख में दुख में खड़ी होती हैं, उनको हौसला देती हैं और कठिन समय में उनके साथ साथ निभाती हैं। अगर आपने अपने बच्चों को ज्ञान की सही दिशा दे दी तो आप मुझसे भी ज्यादा बड़ा काम कर रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम ज्ञान के जमाने में रह रहे हैं, साइंस के जमाने में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जमाने में रह रहे हैं। इससे लोगों के नजरिए में बड़ा फर्क आया है। हर कोई हर बात का सबूत चाहता है। सबूत न मिले तो बात नहीं मानता। बच्चे लॉजिकल बात ही मानना चाहते हैं। जिस बात का प्रूफ नहीं मिलता, एविडेंस नहीं मिलती, उसे वो अंधविश्वास मान लेते हैं। समस्या ये है कि कुछ स्वार्थी लोगों ने हमारी संस्कृति की, हमारी कल्चर की अच्छी बातों की गलत इंटरप्रिटेशन कर दी, गलत व्याख्या कर दी, जिसके कारण आज के बच्चे उन बातों की असलियत नहीं समझ पाते, उनकी सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाते और उन पर अमल नहीं करते। इससे खुद उनका ही नुकसान होता है, पूरे समाज का नुकसान होता है। एक मां के रूप में आप अपने बच्चों को सही ज्ञान दे सकती हैं। मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप मां हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल आपको जल्दी समझ में आएगा और आपकी बिटिया का जीवन भी बदल सकेगा। नियम यह है कि पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को मंदिर में नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब समझिए, ये बहुत गहरी बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मंदिरों में गुंबद होता है, डोम होता है। गुंबद वो जगह है जहां सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी कंसंट्रेट होकर इकट्ठी हो जाती है और मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति की ऊर्जा को, एनर्जी को ऊपर की ओर खींचती है, ताकि उसमें स्पिरिचुअलिटी के भाव जागृत हो जाएं, ताकि उस वक्त, उस दौरान वो स्पिरिचुअल भावनाओं से, इमोशन से भर जाए। पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को ऊर्जा को नीचे की दिशा में होना जरूरी होता है, मूलाधार की तरफ होना जरूरी होता है, ताकि शरीर की फालतू गंदगी शरीर से बाहर निकल जाए। हमारा शरीर एक परफेक्ट यूनिवर्स है और यूनिवर्सल नियमों से चलता है। मंदिर जाएंगी औरतें अगर उस वक्त, तो उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी गड़बड़ा जाएगी और उनकी सेहत खराब होगी। पीरियड्स के कारण भगवान अपवित्र नहीं होते। भगवान को कोई इंसान भला कैसे अपवित्र कर सकता है? भगवान अपवित्र नहीं होते, पर महिला की सेहत खराब होगी। महिला की सेहत खराब होगी तो सारे घर का नुकसान होगा, पूरे परिवार का नुकसान होगा। इस कॉन्टेक्स्ट को समझिए, इस पृष्ठभूमि को समझिए, इस परिप्रेक्ष्य को समझिए। अगर इसको समझे बिना, इस पृष्ठभूमि को समझे बिना यह कहना शुरू कर दिया जाए कि रजस्वला महिला के कारण भगवान अपवित्र हो जाएंगे, मंदिर अपवित्र हो जाएगा,
तो इससे बड़ी बेवकूफी और कुछ नहीं हो सकती। पीरियड्स के दिनों में महिला अगर मंदिर जाए तो भगवान का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा उसी महिला का बिगड़ेगा। इसे समझना जरूरी है कि असलियत जाने बिना, कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना किसी बात की मिस इंटरप्रिटेशन बहुत आसान है, बहुत आम बात है, और भारत में ऐसा बहुत सी बातों के साथ हुआ है। हमारे पुराने ज्ञान को, हमारे प्राचीन ज्ञान को जानबूझकर अंधविश्वास का नाम दे दिया गया है, ताकि हम वो प्रोडक्ट खरीदते रहें जिनकी हमें असल में जरूरत भी नहीं है। अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास है कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना किसी बात की इंटरप्रिटेशन करना, किसी की व्याख्या करना, हिस्ट्री को समझे बिना, इतिहास को समझे बिना, उस वक्त की समस्याओं को और ज्ञान को समझे बिना, उनकी भाषा को समझे बिना, उनके लैंग्वेज के नुआंसेस को समझे बिना अगर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हर हालत में व्याख्या गलत होगी या गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी से बात का बतंगड़ बनता है। अब मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप घर में सादा खाना बनाती हैं, हल्का फुल्का खाना बनाती हैं, वेजिटेरियन खाना बनाती हैं, जिसमें वेजिटेबल्स का मात्रा ज्यादा है, सलाद की मात्रा ज्यादा है, और उस हेल्दी फूड को खाती हैं, जंक फूड नहीं खाती। रात को भी आप हल्का फुल्का खाना लेती हैं, जूस लेती हैं, उसके बावजूद भी हो सकता है किसी दिन आपको लूज मोशन लग जाए। अब आप सोचेंगी कि मैं तो इतना हेल्दी फूड लेती हूं, बाहर का खाना नहीं खाती, जो कुछ लेती हूं उसमें सैलेड होता है और इवन मिलेट्स होते हैं, फिर भी मुझे लूज मोशन क्यों हो गए? समझने की जरूरत है। हमारे शरीर में 3 गुण कहे गए हैं आयुर्वेद के मुताबिक, वात, पित्त और कफ। ये अंधविश्वास नहीं है, ये साइंस ने माना हुआ है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन कई बार गलत होती है क्योंकि इग्नोरेंस है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का बैलेंस सही होगा तो हम हेल्दी रहेंगे, लेकिन हर व्यक्ति के शरीर में इनमें से किसी एक चीज की क्वांटिटी, एक की क्वांटिटी ज्यादा होती है। किसी का वात ज्यादा होता है, किसी का पित्त स्ट्रांग होता है, किसी की कफ स्ट्रांग होती है। उस हालत में जो डाइट आप लेती हैं वो सबके लिए कॉमन नहीं हो सकती। मतलब अगर आपके शरीर में आपका बॉडी टाइप जो है वो वात वाला है या पित्त वाला है या कफ वाला है, तो डाइट डिफरेंट होगी। डिफरेंट किस्म की डाइट आपको फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि जो चीज अधिक है उसकी मात्रा कम वाले फूड आप खाएंगी तो आपका शरीर में बैलेंस बना रहेगा। और इसी चीज को समझे बिना आप ये कहें कि मैं हेल्दी डाइट ले रही हूं, वो हो सकता है आपके शरीर की प्रकृति के कारण, आपके शरीर की नेचर के कारण वो आपके लिए अच्छी ना हो। इसलिए किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर के अपना बॉडी टाइप मेजर करवाइए, अपना बॉडी टाइप आइडेंटिफाई करवाइए कि आपके शरीर में वात वाली बॉडी है या कफ वाली बॉडी है या पित्त वाली बॉडी है। उसके मुताबिक आपकी डाइट होनी चाहिए। और ये हो सकता है कि परिवार में अलग अलग लोगों की डाइट थोड़ी थोड़ी डिफरेंट करनी पड़े, नंबर 1। नंबर 2, बहुत बार ये हो सकता है कि आपने किसी भी कारण से रात को ज्यादा फूड खा लिया। अब नियम ये है, लोग ये कहते हैं, डाइटिशियंस ये कहते हैं कि सवेरे ज्यादा नाश्ता करो, हेवी नाश्ता कर लो, ताकि आपके पास उसको डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए 14 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे हैं। दोपहर का खाना लिमिटेड होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, और रात को हल्का होना चाहिए। ये एक अच्छी डाइट प्लान है, लेकिन ये स्टैंडर्ड डाइट प्लान फिर भी नहीं हो सकती अगर बाय द वे किसी दिन आपने रात को हेवी फूड खाया। आप पार्टी में गई, आप शादी में गई, आप किसी गैदरिंग में गई
और वहां पर आपको हेवी फूड थोड़ा बहुत खाना पड़ा। ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, होते रहेंगे, हम गृहस्थ लोग हैं, बच नहीं सकते। जब कभी ऐसी चीज हो, उसका मतलब ये है कि उस फूड की एनर्जी अभी सवेरे तक भी बाकी है, इसलिए सवेरे हेवी ब्रेकफास्ट नहीं लेना चाहिए। अगर हेवी ब्रेकफास्ट लेंगी तो एक हेवीनेस के ऊपर दूसरी हेवीनेस और आ जाएगी, जो शरीर को सुस्त बनाएगी। तो एक स्टैंडर्ड डाइट चार्ट लेकर के चलना भी गलत है, हमें उसके बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। मैं इसीलिए अपने इन सेशंस में ये ज्ञान आपको देने की कोशिश करता हूं कि आप इन चीजों को समझें, जो चीजें मुफ्त में अवेलेबल हैं, जिन पर कोई पैसे खर्च नहीं होते, वो ज्ञान आप अपने बच्चों को भी देंगी, मां के रूप में अपने परिवार को भी देंगी, अपने हस्बैंड को भी देंगी। तो सच मानिए, आप जो काम कर रही हैं वो मेरे काम से कई गुना ज्यादा बड़ा है, कई गुना ज्यादा बड़ा है। इसीलिए हर महिला को प्रणाम किया जाता है, देवी माना जाता है, क्योंकि महिला घर का खूंटा है, पूरा घर महिला से चलता है। और छोटी सी बात, हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है? क्या है स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी के सिर्फ 2 नियम हैं। 2 नियमों को समझ लें तो आप स्पिरिचुअल हैं, आप परमात्मा को प्यारी हैं। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। और वो 2 नियम क्या हैं? वो 2 नियम हैं, हर हाल में परमात्मा का शुक्रिया। कुछ भी सिचुएशन हो, परमात्मा को शुक्रिया अदा करें। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बतलाता हूं। 1 मिनट में हम जनरली, आम आदमी 16 से 18 बार सांस लेता है। यानी एक दिन में 24 घंटे में हम 23,000 बार इनहेल और एक्सेल करते हैं, सांस लेते और छोड़ते हैं 23,000 टाइम्स। और हम सब जानते हैं कि परमात्मा की तरफ से अगर घंटी बज गई तो अगला सांस भी नहीं आएगा। परमात्मा ने घंटी बजा दी तो अगला सांस भी हम नहीं ले सकते। दुनिया का कोई डॉक्टर हमें सांस नहीं दे सकता। तो 23,000 मौके हैं हर रोज परमात्मा को शुक्रिया अदा करने के। ए परमात्मा, तेरा शुक्रिया इस जीवन के लिए, हर नई सांस के लिए। हम हर हाल में परमात्मा का शुक्रिया अदा करें। ये स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट रूल, फर्स्ट नियम, पहली सीढ़ी, पहली पायदान है। और दूसरी पायदान इसी तरह से सिग्निफिकेंट, इसी तरह से महत्वपूर्ण, वो है कि इस दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं है, इस यूनिवर्स में कुछ भी बेकार नहीं है। फूल हैं, पत्ते हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, यहां तक के कीड़े मकोड़े भी हैं। उनकी भी एक सिग्निफिकेंस है, उनका भी एक रोल है, उनकी भी एक भूमिका है। आप जो कुछ भी गंद फेंकते हैं, बहुत से कीड़े मकोड़े उसको खा लेते हैं, वो आपके सफाई कर्मचारी हैं। आप जो कुछ भी अनाज लेते हैं, वो अनाज बढ़ता कैसे है? कोई पक्षी एक पौधे का बीज उठा करके किसी दूसरी जगह पर फेंक देता है फल खाते हुए, तो खेती बढ़ती है, तो जंगल बढ़ते हैं। इस तरह से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। कोई एक मांसाहारी जीव, पशु जो है, वो किसी दूसरे पशु को खा लेता है, तो उन पशुओं की संख्या बैलेंस्ड रहती है। आप सृष्टि के हर चक्र को देखें, फूड चेन को देखें, इस जो भोजन चक्र को देखें, तो आप इस चीज को महसूस करेंगे कि कितना लॉजिकल है। कोई चीज इस दुनिया में बेकार नहीं है। और जिन लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, साइंटिफिकली वो चीजें रिकॉर्डेड हैं कि जिन लोगों ने कभी ये महसूस किया कि वो मर गए और मर करके फिर जिंदा हो गए, और उन्होंने जो स्टोरी सुनाई उसमें ये बिल्कुल क्लियर था कि वो एक स्टार की तरह, एक रोशनी की तरह, एक बिंदु की तरह गए, और वो जिस तरह से उनका जो शरीर था वो एक तरह से पिंजरा है। ये जो हमारी बॉडी है ये पिंजरा है, इस बॉडी में जो आत्मा है वो सिर्फ रोशनी है। और उन लोगों ने ये बताया, ये महसूस किया, ये रिकॉर्डेड एविडेंस है जिसे साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है कि हर कीड़ा मकोड़ा भी, हर पेड़ पौधा भी, वो भी जब मरता है तो वो भी एक रोशनी का हिस्सा है।
उसमें भी वही रोशनी है जो हम में है और परमात्मा में भी वही रोशनी है जो हम में है। तो स्पिरिचुअलिटी का दूसरा नियम यह है कि इस दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं है और कोई भी हमसे छोटा नहीं है। व्यक्ति के रूप में कोई आदमी गरीब हो सकता है, कोई हमसे जूनियर हो सकता है, लेकिन परमात्मा की नजर में, स्पिरिचुअलिटी की नजर में वो हमसे छोटा नहीं है। बिल्कुल उसका भी वही रोल है जो हमारा रोल है। और अगर हम ये समझ करके जो काम भी करें वो इस लिहाज से करें कि समाज का भला हो, तो वो भक्ति है। उससे बड़ी भक्ति और कोई नहीं है। इतनी छोटी सी बात को समझ लें तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं और सेहत की उन बातों को समझे जिनसे ज्ञान होता है, तो बिना पैसे खर्चे हम सेहतमंद रह सकते हैं। यही कहना चाहता हूं मैं कि ये ज्ञान मुफ्त मिलता है, हर हफ्ते मिलता है, गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज पे मिलता है। एक ऑब्लिगेशन के रूप में, एक कृतज्ञता के रूप में, परमात्मा को कृतज्ञता के रूप में इस सेशन का लिंक जितने लोगों को आप भेजेंगी वो आपका परमात्मा के प्रति शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। आपका विवेक है, आपकी डिस्क्रेशन है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी मेल आईडी है भी बहुत आसान। आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@happinessguru.in पर संपर्क कर सकती हैं या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब जरूर मिलेगा और अगर बातचीत की जरूरत होगी ही तो दोनों की कन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात हो भी जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक बात बतंगड़ अब समाप्त होता है और हम आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, किसी नए ज्ञान के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए, परिवार का, समाज का भला करती रहिए। आप ज्यादा बड़ी हैप्पीनेस गुरु हैं। धन्यवाद।